तुम्हारा सारा जीवन औपचारिक है, दोहरा है, झूठा है, मिथ्या है। प्रातःकाल तुम सैर पर निकले हो, एक आदमी मिलता है, उसको देखते ही चेहरे पे मुस्कुराहट ले आते हो और बोल पड़ते हो, सो नाइस मीटिंग यू, आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। और भीतर भीतर तुम्हारे होता रहता है, सवेरे सवेरे इस हरामजादे का, इस दुष्ट का मुंह देख लिया। ये अनऑथेंटिक माइंड है, ये औपचारिक जीवन है। और 24 घंटे दोहरी जिंदगी है आपकी। मैं तो ऐसे एक बात बताई, मेरी बातें आपके दिल को छूती हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं सिर्फ अपने सच्चे कड़वे अनुभव आपसे कहता हूँ, जो निश्चित रूप से कभी न कभी आपके जीवन के भी अनुभव रहे होंगे। और ये जो दोहरा जीवन जीते हैं आप, यही बंधन बन जाता है। तभी आप कहते हैं जीवन बंधन है, जीवन दुख है, जीवन पीड़ा है। कितने मित्र मुझसे मिलते हैं, कहते हैं गुरुदेव जो जिंदगी जी रहा हूँ इससे अच्छा तो मौत ही हो जाए। कितने मित्र मिलते हैं, कहते हैं गुरुदेव ये जिंदगी अब जीना मुश्किल है, जिंदगी से बड़ा कोई नरक नहीं है, इससे तो अच्छा गुरुदेव कुछ करो कि जीवन मरण के बंधन से छुटकारा मिल जाए। सिर्फ इसलिए कि जीवन का तुम्हें पता ही नहीं है, सिर्फ इसलिए कि जीवन जीने की कला तुमने सीखी ही नहीं है। कोई भी प्रामाणिक भाव हमारे जीवन में नहीं है। हमारा क्रोध भी पोछ है, इंपॉर्टेंट है। और जो व्यक्ति पूर्णता से क्रोध नहीं कर सकता, वो पूर्णता से प्रेम भी नहीं कर सकता। कुछ भी तुम पूर्णता से नहीं कर सकते। मैं कोई पुस्तक पढ़ रहा था, उसमें कोई 200 साल पुराना अमेरिका का एक नौजवान आदमी का जो एक गांव में रहता था संस्मरण लिखा था। उसको पढ़ के मैं दंग रह गया। 200 साल पुरानी घटना थी। अमेरिका के किसी गांव में एक नौजवान विवाह करके अपनी पत्नी के साथ घोड़ा गाड़ी में सवार होकर ससुराल से अपने गांव की तरफ जा रहा था। रास्ते में उस गाड़ी का घोड़ा एक जगह ठिठक गया, रुक गया। उसने बहुत चलाने की कोशिश की, ठोका पीटा उसे, धक्के दिए, नहीं चला। तो क्रोध में बोला, दिस इज वंस, यानी ये पहली बार हो गया। उसको सचेत किया कि दिस इज वंस, अब तुमने बहुत कर दिया, अब चल, अब नहीं चला जा रहा। फिर जब इतना वार्निंग दी, घोड़ा उसकी वार्निंग से परिचित था कि ये खतरनाक वार्निंग दे रहा है, घोड़ा चल पड़ा। थोड़ा दूर चला, फिर रुक गया, फिर ठिठक गया, फिर थोड़ा कोशिश की, नहीं चला। फिर नौजवान बोल पड़ा, दिस इज ट्वाइस, ये दूसरी बार तुमने ऐसा किया। फिर घोड़ा चल पड़ा, थोड़ा दूर चला, फिर ठिठक गया, ठहर गया, रुक गया। और जैसे तीसरी बार ठहरा, उसने कहा, दिस इज थ्राइस, ये तीसरी बार तुमने ऐसा किया। और निकाली अपनी बंदूक और उस घोड़े को गोली मार दी। अब उसकी नवविवाहिता दुल्हन जो घोड़ा गाड़ी में बैठी थी, इस घटना को देखकर उस नौजवान को धक्के मारती है और कहती है, तुमने क्या किया, व्हाट द हेल, व्हाट नॉनसेंस। जैसे उसने इतना कहा, नौजवान कहता है, दिस इज वंस। और आप हैरान होंगे, उसकी पत्नी ने दिस इज ट्वाइस कहने की स्थिति नहीं पैदा होने दी, डर गई। मैं नहीं कहता कि गोली मार दो, लेकिन उस स्त्री ने कहा है कि उस व्यक्ति का जैसा क्रोध था, उतना ही गहनता से वो जीवन में मुझे प्यार भी कर सका। मैं जिंदगी में जिस प्यार के अनुभव से गुजरी हूँ, शायद ही कभी कोई उतना प्यार के अनुभव से गुजरा हो। इतना गहन प्यार उसने अनुभव। कहने का अभिप्राय ये है कि नकली जीवन, नकली दिनचर्या, नकली रहना, नकली होना, आपके इर्द गिर्द सब कुछ तो मिथ्या है। आपके जीवन में प्राण गायब है। सम्राट अकबर के दरबार की एक पुरानी कथा का संस्मरण, वो भी मेरे दिल को छू गया। दो जुड़वा भाई राजपूत नंगी तलवारें हाथ में लेकर पहुंचते हैं राज दरबार में और सम्राट के सामने हाजिर होते हैं। कहते हैं, हम दोनों को नौकरी चाहिए। उन्होंने कहा, तुम्हारी योग्यता क्या है?
उन्होंने कहा हम बहादुर हैं, बस यही हमारी योग्यता है। हम बहादुर हैं, बस यही हमारी योग्यता है। सम्राट ने कहा तुम्हारी योग्यता का प्रमाण क्या है? जैसे सम्राट ने पूछा तुम्हारी योग्यता का प्रमाण क्या है, उन दोनों की आंखें ऐसे चमक उठी जैसे आग का अंगारा चमक उठता है, और दोनों तलवारें लेकर आमने सामने खड़े हो गए। दोनों ने एक दूसरे के छाती में तलवारें भोंक दी और दोनों जमीन पर लहूलुहान मरे पड़े थे। सम्राट दंग रह गया, ये क्या हो गया? सम्राट का वजीर आया, उसने कहा हुजूर सम्राट, तुमने बड़ी नासमझी का काम किया है। कहीं बहादुर राजपूतों से बहादुरी का प्रमाण मांगा जाता है। अरे उसने कह दिया हम बहादुर हैं, इतना पर्याप्त है। क्या तुम्हारा जीवन भी इतना ऑथेंटिक है, इतना प्रामाणिक है कि तुम कह दो कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, और जिससे कहो उसके प्राणों में इतना भरोसा पैदा हो जाए कि वो प्रश्न ना करे? कर सकते हो, तुम सब कर सकते हो। सिर्फ जीवन जीने की शैली तुम्हें बदलनी पड़ेगी। तुम्हारे जीवन में तुम्हारे हृदय के भावों की तीव्रता मर चुकी है। तुम्हारे प्राणों में भाव जीवंत हैं ही नहीं। कोई शास्त्र पढ़ने से, गीता उपनिषद पढ़ने से तुम्हें जीवन का अनुभव नहीं होगा, और ना तुम अपने जीवन से संबंधित हो सकोगे। जीवन से तुम्हारा संबंध ही टूट गया है, संबंध विच्छेद हो गया है। अगर आत्मा से जुड़ना चाहते हो, परमात्मा से जुड़ना चाहते हो, तो पहले जीवन से जुड़ने की कला सीखो। यहां से शुरुआत होगी। स्टार्ट लिविंग योर लाइफ इंटेंसली। हर क्षण को गहनता से जियो, समग्रता से जियो, तीव्रता से जियो। अगर हर क्षण को पूर्णता से जीने की कला सीख लो, तब तुम जीवन को समझ पाओगे, तब तुम्हें जीवन का स्वाद मिल पाएगा। वरना जिंदगी तो ऐसे 50 साल 60 साल गुजरती चली जाएगी, जीवन जीने का स्वाद, जीवन जीने का अनुभव, जीवन जीने का आनंद तुम्हें मिलेगा ही नहीं। इतनी सारी जिंदगी जी चुके हो, जीवन जीने के आनंद का कोई स्वाद है नहीं। अरे तुम जो भी कर रहे हो, आकाश के तारों को देख रहे हो, प्रेम से किसी का हाथ अपने हाथों में लिए हो, प्रेम से किसी की तरफ निहार रहे हो, किसी मित्र से मिले हो, जीवन का कोई महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, पता नहीं दोबारा उस कृत्य को करने का अवसर मिले अथवा ना मिले। इसलिए जिस कृत्य को कर रहे हो उसको इतनी पूर्णता से कर लो कि अगर दोबारा वो कृत्य करने का अवसर ना मिले तो भी तुम्हें पछताना ना पड़े। यही जीवन का राज है।